नमस्कार जी मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अम्ल क्षार लवण का लेक्चर 6, जिसका टॉपिक रहेगा पीएच मान। कि पीएच मान होता क्या है, इसके क्या क्या यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, इससे क्या परेशानी आती है हमें कितना पीएच मान का हमें वाटर लेना चाहिए, खाना कितना लेना चाहिए, इस हिसाब से। तो सबसे पहली परिभाषा आती है कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान होता है किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होता है। कैसे, देखो परिभाषा क्या है, इसके एग्जांपल थ्योरी परिभाषा कैसे बनाते हैं। देखो कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कह रहा है किसी भी विलयन का पीएच मान, ये हमारा हो गया पीएच, पीएच किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक के लघुगणक के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया कि किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक के लघुगणक के बराबर। देखो एक बार आप सही बच्चे मेरे साथ दोहराओ, किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक के लघुगणक के बराबर होता है ना, सिंपल। उसके बाद बात आती है किसके, आपके इसके हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। तो इसके हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, किसी भी विलयन का पीएच मान, ये हमारा हो गया पीएच, इसका पीएच हमें कैसे लिखना होगा, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम। ये हमने हाइड्रोजन आयन बनाया, इसका सांद्रण बना दिया, इसका अपोजिट कर दिया, के लघुगणक के बराबर होता है। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें। किसी भी विलयन का पीएच मान, दोहराओ सभी बच्चे मेरे साथ साथ, किसी ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे ले रहे हो, ऐसा समझो सबकी लाइव क्लास चल रही हो। किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। तो दोनों परिभाषा याद हो गई, फॉर्मूले तैयार हो गए। अब आगे समझो, आगे कह रहा है कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान हमें देखना हो तो वो 0 से 14 तक के बीच में ही होता है। कितने से, 0 से 14 तक के बीच में, किसका, विलयन का पीएच मान। अब यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है, किससे है, 7 से कम, तो विलयन कैसा होएगा, अम्लीय है। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हुआ तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय है। और यदि विलयन का पीएच मान कितना है, 7, कितना है, 7, तो वह विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे अभी हम बात करते हैं पीएच पैमाना, ये हमारा पैमाना है। तो इसमें ये जो है ना 7, ये है उदासीन, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते चले जाओगे तो विलयन का पीएच मान कैसा हो जाएगा, क्षारीय, और जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे तो विलयन का पीएच मान कैसा हो जाएगा, अम्लीय, वह उतना ही अम्ल होता चला जाएगा। यदि 7 है विलयन का पीएच मान तो हम कहेंगे उदासीन है। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक बढ़ रहा है तो कहेंगे भैया वो क्षारीय है। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम होता चला जाए तो उसे कहेंगे हम वो अम्लीय है। अब आगे समझते हैं, जैसे कि ये देखो आप, ये कह रहा है एसिडिक वाटर, अगर एसिडिक वाटर जो है वो 2.5 पीएच का हुआ, 2.5 पीएच के लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, उतना ही
उतना ही प्रबल अम्ल होता चला जाएगा। अब 2.5 pH 4 सेंसिटाइजेशन के लिए होता है आपका एंटी बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है, फर्स्ट एड बाउंड केयर की जरूरत पड़ती है। अब आगे समझो, ये हमारा जो मैंने अभी आपको वहां पीएच परिसर दिखाया था, मैं इसे यहां पर एक्सप्लेन करता हूं विद एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ करते चले जाएंगे। यहां देखें, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये पानी लेते हैं, ये पानी है आपका फिल्टर का, ठीक है, और मैंने इसमें पानी लिया है, ये पीने का पानी है फिल्टर का, और इसमें मैंने ये पीएच है, देखो ये हमारा पीएच ड्रॉप है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने यहां पर बना रखा, सेम कहानी ऐसी है यहां पर, देखो सारे, ये देखो, अगर लाल होता जाएगा तो विलेन का पीएच कम हो रहा है, हरा होता जाएगा तो विलेन का पीएच मान बढ़ रहा है, मतलब क्षारीय होता जाएगा, और यदि कोई अम्ल है तो विलेन का पीएच मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, और साथ पे कैसा आ जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है, जहां हरा कलर है। तो मैंने क्या काम करा, इसमें हमने पानी लिया पीने का, और अब मैं इसमें पीएच मान कुछ ड्रॉप घेरता हूं, ये देखो कैसा कलर हो रहा है, ये हरा कलर हो गया, हरा कलर हो गया 7 के आसपास। अब आगे समझो, यदि हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कैसी है ये कोल्ड ड्रिंक है बेटा, इसमें मैंने पीएच की ड्रॉप गिरी, तो ये कैसा होता चला गया, लाल कलर होता चला गया, यानी कि अम्लीयता शक्ति बढ़ती चली गई। और इसमें देखो, ये न्यूट्रल पानी था हमारा पीने वाला, इसका पीएच मान 7, हरा कलर के पास हो गया, ये 7 आ गया। और यदि हम बात करते हैं टंकी के पानी की, गंदा पानी लेते हैं, और इसमें भी मैंने पीएच की कुछ ड्रॉप गिर दी, तो देखो दिख रहा है कैसा होता चला गया, बिल्कुल नीले कलर का हो रहा है ना, यानी कि ये उतना ही क्षारीय होता जा रहा है, जो कि हमारे पीने योग्य ज्यादा नहीं है। अब देखो यहां पर ये क्षारीय होता जा रहा है, इधर अम्लीय होता जा रहा है, और ये है न्यूट्रल पानी, ये हो गया हमारा कोल्ड ड्रिंक, ये हो गया हमारा पीने का पानी, और ये हो गया हमारा टंकी का पानी। तो जब मैंने इस टंकी के पानी को इसमें मिलाया और इसमें मैंने पीएच की कुछ ड्रॉप गिरी, तो ये उतना ही क्षारीय होता, इससे पता लगा ये हरा कलर होता है, नीला कलर होता चला गया, इससे पता लगा कि ये जो विलयन है ये कैसा है, प्रबल क्षार, जो आप टंकी का पानी पीते हो। अब यदि मैंने कोल्ड ड्रिंक का पानी लिया, और कोल्ड ड्रिंक के पानी में मैंने क्या करा, कोल्ड ड्रिंक में मैंने पीएच की कुछ ड्रॉप गिरी, तो ये उतना ही अम्ल होता चला गया, देखो कलर में चेंज आ गया ना। और ये हमारा पीने का पानी था नॉर्मल, हरे कलर का हो गया, हरे कलर का, जब मैंने पीएच की कुछ ड्रॉप इसमें गिरी तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इससे पता लगता है कि अगर पीएच मान 7 आ रहा है तो उसका मतलब वो उदासीन है, यदि पीएच मान कम होता जाए इससे पता लगता है वो अम्लीय है, जैसे कि इसका है, कलर भी देखो कैसा होता जा रहा है, लाल कलर होता जा रहा है हल्का। और यदि हरा कलर होता, हरे से नीला कलर होता चला जाए, इससे पता लगता है पीएच की सहायता से कि वह उतना ही क्षारीय है। ठीक है, आगे समझते हैं अब हम। फिर आता है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल मतलब KW, हम K और स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या है परिभाषा इसकी, फॉर्मूले सिंपल तरीके से बनाना है, याद तो करना ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जल का आयनिक गुणनफल KW। रुको एक मिनट, ये हमारा हो गया जल का आयनिक गुणनफल KW। कह रहा है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण। ठीक है जी, ये हमारा हाइड्रोजन आयन हो गया और ये हो गया इसका सांद्रण, तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हुआ और ये इसका सांद्रण हो गया। ये गुणनफल दोनों के बीच में कोई सा साइन नहीं है, मतलब ये गुणायन के बीच में, ब्रैकेट के बीच में तरह से, तो दोनों सांद्रणों के गुणनफल के बराबर होता है।
ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, आगे समझो। अब कह रहा है पीएच और पीओएच में संबंध, तो पीएच और पीओएच का जो संबंध निकलेगा, पीएच प्लस पीओएच का मान जो होता है हमेशा 14 के बराबर होता है। उसके बाद कह रहा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है। तो पहली चीज आती है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के अनुसार हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। क्या लिखा है, हमारे उदर में पाए जाने वाला जो HCl है वो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में कैसा होता जा रहा है, अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता चला जाता है। जैसे जैसे HCl की मात्रा बढ़ती चली जाएगी पीएच मान कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन या दर्द जैसा महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने चाहिए। क्यों, हम शौक में कोल्ड ड्रिंक पी तो लेते हैं, लेकिन वह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। और अभी हमने आपको टेस्ट भी करके दिखाया कि भैया कोल्ड ड्रिंक में जब मैंने पीएच की कुछ ड्रॉप गेरी तो वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होता चला गया, उसका कलर उतना ही ज्यादा कितना होता चला गया, लाल के आसपास होता चला गया। आगे समझो। फिर कह रहा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण क्या होता है, दंत क्षय होता है। अर्थात मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, अगर 5.5 से कम है पीएच मान, तो हमारा क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत किरकिराने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है जो कि भोजन के बाद दांतों में फंस जाता है, तो फंस जाने के बाद भोजन जीवाणुओं द्वारा सड़ता है, जिससे इनेमिल कैसा हो जाता है, नष्ट होता चला जाता है। समझ में आया आपको? क्या कह रहा है कि इसीलिए कहा जाता है आपसे कि जब भी आप खाना खाओ तो उसके कुछ समय बाद आप कुल्ला कर लो। इसलिए सुबह शाम को हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम ना हो। ठीक है, अगर 5.5 से पीएच कम होता चला गया तो हमारे दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे पौधों में पीएच। देखो क्या कह रहा है, नेटल के पत्तों में डंकनुमा, कौन सा, डंकनुमा बाल होता है जिन्हें छूने से दर्द जैसा अनुभव होता है। क्यों, क्योंकि इनके बालों से HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव त्वचा में होता है। आपको जब चींटी काटती होगी, तो जब चींटी काटती है ना चींटी, तो उसके डंक में भी हमारा फॉर्मिक अम्ल, उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो जब फॉर्मिक अम्ल हमारे त्वचा को पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें दर्द जैसा महसूस होने लगता है। आगे समझो। इसके उपचार के लिए डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर करते हैं। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही होते हैं और आपने देखे भी होंगे। ये देखो, ये हमारा कौन सा पौधा है जिसकी सहायता से डंक जैसा, जिसकी सहायता से जो दर्द अनुभव हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, और ये हमारा नेटल का पौधा है। ये रहा वो पत्ता। अगर आप इसे छू लोगे तो आपको दर्द जैसा अनुभव होएगा, जिसकी वजह से तुरंत आपको इस पत्ते को रगड़कर वहां पर लगा लेना चाहिए ताकि दर्द जो महसूस हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, तो पीएच मान अब आपको पता लग गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।